ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आज की कहानी है उड़ान। एक बार एक किसान को अपने खेत में एक घायल बाज का बच्चा मिला। दयालु किसान उसे घर ले आया, मरहम पट्टी की और ठीक होने के बाद उसे अपने मुर्गियों के बाड़े में छोड़ दिया। अब जो हुआ वही असली कहानी है। कुछ ही समय में वो बाज मुर्गियों जैसा बन गया। वो उन्हीं की तरह दाना चुगता, पानी पीता और धूल में मुंह मारकर फुदकता रहता। कहते हैं जिस संगत में रहोगे वैसा ही बन जाओगे। समय बीतता गया। एक दिन किसान का एक मित्र आया। उसने देखा, अरे ये तो बाज है और ये मुर्गियों के बीच क्या कर रहा है। उसे बड़ा अचरज हुआ, थोड़ी दया भी आई। उसने बाज को उठाया और कहा, तुम्हें उड़ना चाहिए। उसने उसे हवा में उछाला और बेचारा बाज कभी उड़ा ही नहीं था, धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। मित्र हार नहीं माना। अगली बार वो उसे खलिहान की छत पर ले गया। फिर से उछाला। बाज ने पंख तो फड़फड़ाए लेकिन उड़ने का विश्वास नहीं था। फिर नीचे आ गिरा और थोड़ी देर बाद वापस वही मुर्गियों जैसा व्यवहार। अब तीसरे दिन वो उसे पहाड़ की ऊंची चोटी पर ले गया। उसने उसकी आंखों में देखा और जोर से कहा, तुम मुर्गी नहीं हो, तुम आकाश के राजा हो। तुम्हारी जगह धूल में नहीं आसमान में है। फिर उसने उसे सूरज की ओर किया और पूरी ताकत से हवा में छोड़ दिया। इस बार कुछ अलग हुआ। बाज ने पंख फैलाए, सूरज की रोशनी को देखा और घाटी से आती तेज हवा को महसूस किया और फिर वो उड़ गया, इतना ऊंचा कि बादलों में खो गया। कहते हैं उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। और एक और बात, सबसे बड़ा पिंजरा लोहे का नहीं, हमारे दिमाग का होता है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या हम भी उस बाज की तरह नहीं है? क्या हम भी अपने कंफर्ट जोन के बाड़े में फंसे नहीं हैं? हम इसलिए बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम कर क्या सकते हैं। जैसे हनुमान जी को अपनी ताकत का एहसास तब हुआ जब जामवंत ने उन्हें याद दिलाया। अक्सर हमें पंख नहीं, बस एक याद दिलाने वाले की जरूरत होती है। तो शायद आपको भी किसी जामवंत की जरूरत है, या फिर आप खुद ही अपने जामवंत बन जाइए। क्योंकि सच यही है, आप मुर्गियों के साथ रहने के लिए नहीं बने, आप उड़ने के लिए बने। आपने ग्रुप के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें, ताकि आपको कहानियाँ नियमित मिलती रहे। जय जिनेंद्र।